हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आपको कैप्शन देख के पता चल ही चुका होगा कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस यूनिट नंबर 6, जिसका नेम है गांव का प्रशासन। तो जैसा कि हमें यूनिट के अंदर दिख रहा है प्रशासन वर्ड, तो आज हमें ये देखना है कि जैसे हमने पीछे शासन पढ़ा, तो शासन और प्रशासन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम यूनिट करेंगे। तो देखिए, अब शासन एंड प्रशासन में क्या अंतर है। शासन में गवर्नेंस आती है, ठीक है। शासन का के अंदर मतलब एक मेंबर भी शासन चला सकता है, लेकिन प्रशासन क्या होता है, कई संस्थाओं का संगठन हो सकता है। पहला नंबर डिफरेंस। नंबर 2 डिफरेंस है कि जो शासन होता है, इसके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है, नीतियां बनाई जाती हैं, बट प्रशासन उन नीतियों को, उन कानूनों को लागू करता है, ठीक है। लेकिन शासन, अब थर्ड नंबर डिफरेंस है, शासन के अंदर जो भी लोग होंगे वो चुनाव के द्वारा एक समय अंतराल के लिए ही चुने जाते हैं, बट जो प्रशासन होता है इसमें स्थायी रूप से नियुक्ति होती है अधिकारियों की, ठीक है। तो शासन प्रशासन में हमारे पास 3 डिफरेंस हमने क्लियर कर लिया कि शासन एंड प्रशासन में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट को। तो देखिए, भारत में 6 लाख से अधिक गाँव हैं। अब ये देखो, एक गांव में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन भारत में गांव ही 6 लाख से ज़्यादा हैं। तो उनके लिए पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, सड़क है, इन सब की ज़रूरतों को मतलब पूरा करना कोई आसान काम नहीं होता है, जैसा कि आप सबको पता है। उन सब के लिए ज़मीन के दस्तावेज, मतलब उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज़मीन के, उनको संभाल के रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसके अलावा काफ़ी तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं ज़मीनों को लेकर या किसी और प्रकार के, तो उन सब को निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का क्या होता है, प्रशासनिक ढांचा होता है, एक प्रशासन होता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के अंदर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के जो काम है उन्हीं को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये 2 किसान हैं, जैसे कि अब इसका नाम है मोहन और इसका नाम है रघु। अब जो मोहन है वो एक खेती हर जमीन है उसके पास, मतलब उसके परिवार के पास थोड़ी सी ही खेती और ज़मीन है, मतलब उसके पास जो ज़मीन है वो बिल्कुल थोड़ी है, जिसके ऊपर वो खेती करता है और अपने परिवार को पालने का काम करता है। लेकिन क्या हुआ कि जब एक दिन वो सुबह अपने खेत पहुंचा, तो मोहन ने ये देखा कि जो रघु के साथ उसके खेत की जो पतली सी मेड़ है, क्योंकि उसके जो खेत थे, इधर रघु का और इधर मोहन का खेत था, वो ये बिल्कुल पतली सी मेड़ से जुड़े हुए थे। लेकिन मोहन ने एक दिन क्या देखा सुबह कि जो रघु है उसने मेड़ को आगे बढ़ा रखा था, मतलब मोहन की जो खेत थी उसकी तरफ बढ़ा दिया और कुछ हिस्सा अपने खेत के अंदर भी ला लिया। जब मोहन ने ये देखा तो उसको इस चीज़ को लेकर बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा आया। उसने रघु से इस बारे में बात की। मोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा भी हुआ था, क्योंकि जो रघु के ताऊ जी थे वो उस गांव के सरपंच थे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी। ओके, तो लेकिन रघु ने कुछ हिम्मत करके उससे बात की। ऐसे इसी बात पे उनके बीच में धीरे धीरे करते लड़ाई शुरू हो जाती है। तो रघु अपने मजदूर को भी बुला लेता है, खुद और मजदूर मिलकर मोहन की पिटाई कर देते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, पड़ोसी वहाँ पर इस तरह से हल्ला सुनकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही थी, ठीक है। अब मोहन की पिटाई को देखकर सभी पड़ोसियों ने जैसे तैसे करके उसको बचाया और इससे मोहन को काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आई। तो मोहन के साथ जो उसके पड़ोसी थी, तो कईयों ने उसकी मरहम पट्टी की, कुछ ने उसको एडवाइस किया कि हमें थाने के अंदर इसके बारे में रघु के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुछ पड़ोसी उनके उसे ये भी सलाह देते हैं कि हमें शहर के किसी बड़े मतलब जो थाने उसके अंदर जाके रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि सीधा एक बड़े थाने के अंदर, शहर के थाने के अंदर जाया जा सकता है? तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि पुलिस का क्षेत्र। अब इसके अंदर क्या है, अब देखो हर एक पुलिस, जैसे ये तो बात आ गई, ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, येलो बॉक्स, तो इसको डिस्कस करते हैं। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है कि जितने जो भी थाना बना है मान लो, उसका एक कार्य क्षेत्र होता है, वो उसी को ही संभालने का काम करता है,
ठीक है। जो उस क्षेत्र के लोग होंगे, अगर वहाँ पे कोई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े, किसी भी तरह की कुछ भी घटना होती है तो उसी थाने के अंदर उनको रिपोर्ट लिखवानी होती है, ठीक है। और वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी ये होती है कि वह उन लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामले की काफ़ी हद तक जांच पड़ताल करके उसके रिकॉर्ड्स रख ले और मामलों पर कार्रवाई करे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया इस पॉइंट से कि जिस कार्य क्षेत्र में जो थाना होता है, रिपोर्ट सबसे पहले वहीं लिखवाई जाती है, फिर मामला धीरे धीरे आगे जाता है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी कार्य क्षेत्र का उसी पुलिस थाने में ही रिपोर्ट लिखवानी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? जो हमारे क्षेत्र के अंदर पुलिस थाना आएगा उसी के अंदर रिपोर्ट लिखवाई जा सकती है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप बेशक दे सकते हैं क्योंकि हमने अभी रीडिंग की। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हो गया था? क्योंकि रघु ने जो थी मेढ़ को मोहन के खेत की तरफ बढ़ा दिया था, ठीक है। मोहन को रघु से झगड़ा करने से डर क्यों लग रहा था? आप बताओ जरा, सोचो बच्चों। क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी, काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली थी, उनके जो ताऊ जी थे वो सरपंच थे, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने ने में ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तरक दी कि हमें मामला यहाँ दर्ज करवाना चाहिए, वहाँ करवाना चाहिए, इस तरह की उन्होंने राय दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पुलिस थाने में होने वाला काम क्या होता है? जब सब लोग पुलिस थाने पहुंच गए थे तो क्या हुआ? जब मोहन ने थानेदार के सामने अपनी बात रखी तो उसने उसको धमकाते हुए बोला कि हम छोटी मोटी शिकायत नहीं लिखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद भी उस मोहन की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, लेकिन मोहन फिर सभी पड़ोसियों को बुला लाया। जब पड़ोसियों ने अपने बयान दिए कि इन सब के सामने उसने रघु ने मोहन को मारा है, तो फिर जाके थानेदार ने उस रिपोर्ट को लिखा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। राजस्व विभाग। अब राजस्व विभाग के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई और तो वो थाने तक पहुंच गए। तो बच्चों आप ये सोचो, क्या इस मामले को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जा सकता था? बिल्कुल, क्योंकि देखो हर एक ज़मीन का कुछ मैप होता है, उसका नक्शा होता है, तो उसको देखकर भी इस मामले को सुधारा जा सकता है कि किसके हिस्से में कितनी ज़मीन थी। तो देखो एक ही शांतिपूर्वक सुलझाने का एक मेथड है। बट आपको पता है ये रिकॉर्ड्स वगैरह सब कहाँ होते, तो उसको डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का ही काम होता है, ठीक है। आपको पता है पटवारी कौन होते हैं? क्योंकि इसको ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो कहीं पे इसको पटवारी बोलते हैं, कहीं पे लेखपाल बोलते हैं, कहीं पे कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। क्या आपको पता है कि पटवारी जो शब्द है वो हम यूज़ कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जो ज़मीन को मापता है, उसका सारा रिकॉर्ड रखने का काम करता है, ओके। जो पटवारी होता है वो एक ही नहीं कई गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, देखो अब उसके पास मापने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं वो देखो। पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। देखो कहीं जगह पे वो लंबी लोहे की जंजीर यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? जरीब बोलते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, तो इस रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुने। जो पटवारी लोहे की जंजीर को प्रयोग करता है ज़मीन को नापने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? जरीब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर ये देख सकता है कि किसके हिस्से में कितनी ज़मीन आती है। तो इससे क्या हुआ? इस मामले को बहुत अच्छे से सुलझाया जा सकता है, ओके। अब इसके अलावा पटवारी और क्या करता है? पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। देखो पहला काम था कि वो रिकॉर्ड रखता है, मापता है, ठीक है। और पटवारी किसानों से भूमि कर भी, मतलब जो टैक्स है ज़मीन का, उसको इकट्ठा करता है। और क्या करता है? सरकार को अपने क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र के अंदर उस पटवारी का कार्य क्षेत्र है, वो वहाँ पे उगने वाली जितनी भी फसल है उसका जो रिकॉर्ड है उसको रखता है और सरकार को देता है इसकी जानकारी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। इसको देख लेते हैं। ये जो येलो कलर में है ये क्या है? आपको पता है पटवारी जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड रखता है उसे खसरा नाम से पहचाना जाता है। तो इसमें क्या होता है? देखो कि कितने क्षेत्र में है, कितनी कितनी भूमि है और उसका मालिक कौन है, उनके नेम, ओके।
तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का, अगर उसने ज़मीन बांटी हुई है तो उसके बारे में लिखा है कि बांटी है या नहीं है। इस साल ज्योति मतलब कितनी जगह पे फसल उगाई गई, ठीक है। उसके अलावा अन्य फसलें कितनी ज़मीन पे कितनी कितनी उगाई, जैसे यहाँ पे है सोयाबीन की फसल उगाई, ठीक है, कितने क्षेत्र में उगाई गई, अन्य फसलें उगाई गई तो कितनी जगह पे। देखो अन्य फसलें यहाँ नहीं उगाई गई तो मतलब ये ज़मीन भी खाली छोड़ी गई है। यहाँ पे लिखा है परती ज़मीन, परती ज़मीन का मतलब जिस जगह को कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है जिससे उसकी उर्वरकता शक्ति बहुत अच्छे से वापस आ सकती है, ठीक है। इसमें कुएँ हैं, कितने कुएँ चालू हैं, चल रहे हैं, कितने चारागाह, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है एक ऐसे रजिस्टर में जिसको खसरा बोला जाता है, जो किसका काम है, पटवारी का काम है। चलिए नेक्स्ट, किसानों को अक्सर अपने खेत का नक्शा रिकॉर्ड की, देखो जो उनके खेत, जो किसान होते हैं उनको अपने खेत के नक्शा जो है रिकॉर्ड है उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। अब हम यही डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है और उनका अपना नक्शे की जो कॉपी होती है, रिकॉर्ड होता है, उनको कहाँ से मिलता है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क, देखो कुछ ना कुछ उनको पैसे देने पड़ते हैं अपने जो नक्शा है, अपनी ज़मीन का नक्शा रिकॉर्ड को लेने के लिए। किसानों को इसकी नकल पाने का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से मिल भी जाते हैं और कई बार नहीं मिलती है। क्या आपको पता है कि ये जितने भी रिकॉर्ड होते हैं राज्यों द्वारा कंप्यूटराइज करके पंचायत दफ्तर में रख दिए जाते हैं और जब भी किसानों को ज़रूरत होती है तो उन्हें इस रिकॉर्ड को लेने की पूरी तरह से अधिकार होता है, लेकिन उसके लिए उनको कुछ ना कुछ शुल्क पैसे देने पड़ते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि उनको अपने ये जो ज़मीन का नक्शा है उसकी कॉपी क्यों चाहिए होती है। देखो जब एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदता है तब ज़रूरत होती है नक्शे की, एक किसान अपनी फसल को दूसरे को बेचता है तब भी ज़रूरत पड़ती है, एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदना है तो उसके लिए अगर उसको बैंक से कर्ज चाहिए तो पहले उसको वहाँ का नक्शा दिखाना पड़ेगा, उसके लिए भी नक्शे की ज़रूरत पड़ी। खेतों के लिए खाद खरीदना है तो भी नक्शे के रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे या बेटियों में बांट रहा है तो उस समय भी उस ज़मीन के रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ओके नेक्स्ट देखते हैं भारत में। अब ये देखो, आप ये ध्यान रखना कि कुछ और उगाने, कई बार क्या होता है कि किसान अपनी फसल को बदल देता है, जब वो बदल लेता है या कुआं खोदता है तो इन सब का जो हिसाब किताब होता है वो राजस्व विभाग में रखा जाता है, ठीक है। तो राजस्व विभाग के जो वरिष्ठ बड़े लोग होते हैं वो इस काम का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण का मतलब होता है एक तरह से सर्वे करेंगे, जांच करेंगे कि ये रियल में बन रहा हुआ है या नहीं है, चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि फसल अगर किसान द्वारा बदली जाती है, कोई कुआं बनाया जाता है, तो इन सब का रिकॉर्ड किसके द्वारा रखा जाता है, राजस्व विभाग के द्वारा ही रखा जाता है। ओके नेक्स्ट टॉपिक है भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हो, तो हम सबको ही पता है, ठीक है। जैसे हरियाणा के आगे जिले बने हुए हैं, कैसे गुड़गांव बना है, ठीक है, पंचकुला बना है, तो आप सबको बताएं कि जो भारत के अंदर जितने भी राज्य सब जिलों में बटे हुए हैं। तो ज़मीन से जुड़े मामलों की और अच्छे से व्यवस्था करने के लिए इन जिलों को और छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, ठीक है। जब खंडों को बांट देते हैं तो उसको उपखंड बोलते हैं। अब इस उपखंड को और किस नाम से जाना जाता है, तहसील बोल देते हैं, तालुका बोलते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ से MCQs एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं कि उपखंड जो जिलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं उन उपखंडों को किस नाम से जाना जाता है, तहसील एंड तालुका। सबसे ऊपर आपको पता है जिले में कौन होता है, जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार। तो दो बड़े बड़े अधिकारियों के बारे में हमने सीख लिया कि जिले में सबसे ऊपर अधिकारी कौन होगा, जिला अधिकारी, और दूसरा तहसीलदार। ये क्या करते हैं, ये विभिन्न मामलों को निपटाते हैं, ठीक है। अब पटवारी के काम का निरीक्षण, पटवारी के काम का निरीक्षण मतलब उसकी जांच करेंगे कि पटवारी का पहले तो काम बताओ क्या था, जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। तो इस तरह से इसने बोला ये जो दो बड़े बड़े अधिकारी ये क्या करते हैं, पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कि अच्छी तरह से ये काम कर पा रहे हैं नहीं। देखो जैसे कि ज़मीन का रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जा रहा है या नहीं, इसको चेक करते हैं। किसानों को उनका रिकॉर्ड अच्छे से नकल मिल पा रही है या नहीं, ये चीज़ चेक करते हैं। अगर विद्यार्थियों को किसी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है तो ये अधिकारी उन जो मांग होती है जाति प्रमाण पत्र की उसको पूरा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है तहसीलदार के दफ्तर में क्या होता है, ज़मीन से जुड़े जितने भी विवाद होते हैं उसको वहाँ पे भी सोल्व किया जा सकता है ना। ओके अब पढ़ते हैं एक नया कानून। ये कानून क्या था, हिंदू अधिनियम धारा। आपसे पूछा जाए 2005 का जो कानून है हिंदू अधिनियम धारा, उसमें क्या था, तो आप
इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले क्या होता था, महिलाओं को, अगर हम ये किसान की बात करते हैं तो किसान नाम लेते ही हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पुरुष की इमेज आती है, चाहे महिलाएं वहाँ पर सारा दिन काम करती हों। ठीक है, तो ये देखो जब राज्यों में हिंदू औरतों को, परिवार को ज़मीन पर हिस्सा नहीं मिलता था, पहले क्या था कि सिर्फ मान लो पिता का अधिकार है तो उसके बाद उसके जो बेटे का अधिकार होता था ज़मीन पर, वो बेटियों को या माँ को, मतलब महिलाओं को इसमें से हिस्सा नहीं दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, इस कानून में कुछ बदलाव हुआ। ठीक है, क्या बदलाव हुआ, नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर से हिस्सा मिलने लग गया। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया, उन्हें अपना हक मिल पाया और कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो वो उस ज़मीन को प्रयोग में ला पाई। तो ये जो कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2005, ये सभी भारत के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। कोई भी ऐसा देश या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहाँ पे ये लागू ना हो। तो इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो इस पे एक कहानी दी हुई है, उदाहरण दिया हुआ है कि जो एक लड़की है सुधा नाम से, वो एक कविता के माध्यम से बताती है। वो क्या कविता है वो देख लीजिए। एक बिटिया की चाह, क्या चाह इसकी, विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से मिला और पिता से अपने बेटे मतलब उसके भाई को मिला। लेकिन उसका वो कहती है पर मेरा और मेरी माँ का क्या, हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे बताया गया है कि औरतें किसी भी तरह के हिस्से की बात नहीं किया करती। लेकिन उसकी चाह क्या है, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो इसकी सुधा की क्या चाहे कि उसे अपना घर मतलब उसमें से हिस्सा चाहिए। नेक्स्ट है सार्वजनिक सेवाएं क्या होती हैं। सार्वजनिक का मतलब आप सबको पता है, निजी मतलब जिस पे एक या कुछ लोगों का ही अधिकार होता है, लेकिन जो सार्वजनिक होता है उस पे सभी लोगों का अधिकार होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ओके, तो इसमें आपसे मैं ये सिर्फ इतना ही पूछूं, देखो हमने क्या करा, प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पढ़ा, पहला एक पुलिस अधिकारी के बारे में पढ़ा था, उसके काम पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा पटवारी की क्या भूमिका होती है। ठीक है, इसके बाद हमने तहसीलदार के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, जिला अधिकारी के बारे में पढ़ा। तो अब हम देख लेते हैं कि सार्वजनिक सेवाओं की क्या है, इसमें सूची दे रखी है। आप देखो जहाँ पे सबका अधिकार हो, आपके गांव में ऐसा क्या हो सकता है, देखो जैसे आंगनवाड़ी है वहाँ पे सबका अधिकार है, बालवाड़ी है, सरकारी स्कूल है, प्राथमिक सेवाएं केंद्र होते हैं, अस्पताल होते हैं जो गवर्नमेंट, ठीक है, बैंक है, पुलिस थाने, मतलब ये बहुत सारी। इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ ऐसे भवनों के नाम लिखें जो सार्वजनिक होते हैं, जहाँ पर सबका ही अधिकार होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपने क्वेश्चन अगर अच्छे से रीडिंग की है तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने बहुत अच्छे से आएंगे। जैसे कि पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस क्या करता है, अपने कार्य क्षेत्र में होने वाले विवादों की, घटनाओं की जांच पड़ताल करता है और मामलों को सुलझाने की कोशिश करता है। पटवारी के क्या काम होते हैं, जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना और सरकार को सूचना देना कि उसके कार्य क्षेत्र में किस तरह की फसलें उगाई जा रही हैं। तहसीलदार का काम हमने देखा कि उसके ऑफिस में जमीन के मामले सुलझाए जाते हैं। पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। ठीक है, उसके बाद है एक बिटिया की चाह में, उसमें क्या चाह दिखाई गई, उसने बोला मुद्दा क्या है कि वो भी चाहती है कि उसे भी उसके पिता की जो घर है, जमीन है, उससे हिस्सा मिले। पिछले पार्ट में हमने पंचायत के बारे में पढ़ा, तो पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो पटवारी क्या करेगा, जमीन को नापेगा, उसका रिकॉर्ड लेगा, पंचायत उसका रिकॉर्ड अपने पंचायत भवन में उसको रखती है। तो ये एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, किसी पुलिस थाने जाइए और पता लगाइए कि उन्होंने यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने के लिए किस तरह की कानून व्यवस्था बनाई है। खासकर त्यौहार पे हम सब ने देखा है कि जब त्यौहार होते हैं तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। जैसे बाज़ार है, वहाँ पे ट्रैफिक ना लगे, बाज़ारों के अंदर बड़े व्हीकल, बड़े वाहनों की एंट्री ना हो, वहाँ पे किसी प्रकार का विवाद खड़ा ना हो जाए। इन सब के लिए जो पुलिस थाने हैं वो इस तरह की व्यवस्था करती है। तो आप कोई और भी व्यवस्था बता सकते हैं। नेक्स्ट, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, आप इसका आंसर पता लगाएं। ठीक है, एसपी जो होता है, जिसको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, वो जिले के सभी पुलिस थानों का मुखिया होता है।
चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह से फ़ायदा हुआ। महिलाओं को जो है ज़मीन पर हिस्सा मिलने लगा, जिससे उनके अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो उन ज़मीन का प्रयोग करके अपनी सहायता खुद कर सकती हैं। तो इस तरह से महिलाओं की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया और उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो पाया। नेक्स्ट है, आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम पर ज़मीन जायदाद है? यदि हाँ, तो संपत्ति कैसे प्राप्त हुई? क्या आपको पता है सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति लेने पर काफ़ी छूट दी और ये इसीलिए किया गया है ताकि महिलाओं की जो हक हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो इससे महिलाओं की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भी आए हैं। ओके, तो आई होप कि आप सबको ये यूनिट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए, जैसे हमने रीडिंग को बहुत अच्छे से क्लियर करा लाइन टू लाइन, तो उससे हम क्वेश्चंस के आंसर हम अपनी थिंकिंग से भी बना सकते हैं। इससे हमारा जो थिंकिंग स्किल है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, अपनी तरफ से लाइंस बनाने का स्किल है, वो इम्प्रूव होते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।